हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है यूनिवर्स, यानी कि हमारे जो ब्रह्मांड है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, व्हाट इज एन इलिप्स। ठीक है, व्हाट इज एन इक्लिप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं इक्लिप्स के बारे में। कहा है कि मून प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स बनाने में मून का जो है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी चंद्रमा। ठीक है, और ये भूमिका कैसे निभाती है? ठीक है, इक्लिप्स यानी कि इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ठीक है, ग्रहण आप लोग जानते हैं ना, ग्रहण। तो ग्रहण बनने में, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ये सारी चीजें बनने में, ग्रहण बनने में चंद्रमा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, when light falls on a opaque object its shadow is formed। कह रहा है कि जब जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर पड़ती है तो उसका क्या बनता है? उसका एक शैडो, उसका एक परछाई बनता है। द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो ओपाक ऑब्जेक्ट। इसीलिए अर्थ और मून क्या है? एक ओपाक ऑब्जेक्ट है। When the sun's light falls on the earth and the moon, जब सूरज की प्रकाश चंद्रमा पे पड़ती है और अर्थ पे यानी पृथ्वी पे पड़ती है, देयर शैडो आर फॉर्म। तो क्या होता है? इनकी परछाई बनती है। चाहे आप हम ही लोग देखते हैं इस क्लास में, जैसे कि आप यहाँ से अगर टॉर्च जलाइएगा ना, तो टॉर्च जैसे ही यहाँ से जलेगा तो पीछे मेरा एक परछाई बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हम जो है ओपाक के ऑब्जेक्ट है। ओपाक ऑब्जेक्ट मतलब कि अपारदर्शी वस्तु है, लाइट हमें पार करके नहीं जा सकती, इसलिए लाइट यहाँ पे रुक जाती है और हमारा शैडो जो है पीछे बन जाता है। ठीक है, एंड दे कॉज इक्लिप्स, और यही कारण होता है ग्रहण बनने का। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन। और जब भी ग्रहण लगेगा, या फिर वो चंद्र ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण, तो उस ग्रहण के समय क्या होगा? सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों क्या होंगे? एक लाइन में होंगे। चाहे ये ऐसे हो तब, चाहे वो तीनों ऐसे हो तब, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी जाके क्या होता है? ग्रहण लग पाता है। ठीक है, will orbit round the earth, there comes a time when the moon come between the sun and the earth and the people on earth do not see the sun at all, it is called total solar eclipse। अब क्या कर रहा है? जब ऑर्बिट राउंड होगा और अर्थ कम्स अ टाइम व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब क्या होगा? देखिए, जब मून, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, सन और मून के बीच में कौन आ गया? तो ये सन और मून के बीच में आ गया हमारा, सन और अर्थ के बीच हमारा मून। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? टोटल सोलर इक्लिप्स बोला जाएगा, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। और सूर्य ग्रहण क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अभी क्या, अभी अर्थ पर से कोई भी देखेंगे तो अर्थ पर से क्या दिखाई देगा? मून दिखाई देगा, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य का पूरा भाग दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण से इसे क्या बोला जाएगा? सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है हमारे मून, हमारे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा एक उपाक ऑब्जेक्ट है, इसलिए लाइट इसके इस पार नहीं आ रहा है, तो इतना जो एरिया है इस बीच में शैडो बन रहा है। ठीक है, और यही ग्रहण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, पूर्ण सूर्य ग्रहण इसे बोला जाएगा। ठीक है, when the moon hide only a part of sun, it is called a partial solar eclipse, it occur on the new moon day। अब कहा जा रहा है कि जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज को ढक नहीं पाती है, ठीक है, और कुछ कुछ लाइट सूरज का अर्थ पे आते रहता है, तो इसे अर्ध सूर्य ग्रहण बोला जाएगा। ठीक है, अर्ध सूर्य ग्रहण बोला जाएगा।
पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं बोला जाएगा। और ये अर्ध यानी पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है कब आता है? न्यू मून के दिन। न्यू मून मतलब कि जिसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। तो इस दिन जो है न्यू मून पूर्णिमा के दिन ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स आते हैं। At some other times, the earth come in between the sun and the moon. In this case, the earth cut off light reaching the moon from the sun. अब कहा कि at some other time, कभी कभी क्या होता है कि earth come in the between the sun and moon, यानी कि सूरज और चंद्रमा के बीच में, वहां पे क्या हो रहा था देख रहे थे, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? सन है। ये हमारा क्या है? मून है। और ये हमारा अर्थ है। और ये हमारा मून तो है ही। तो कभी कभी क्या होता है, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या हो जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। So the moon is completely hidden by dark shadow of the earth, जिसके कारण क्या हो जाएगा? अब चंद्रमा पे जब तक सूरज का प्रकाश नहीं पड़ेगा, सन का लाइट चंद्रमा पे नहीं पड़ेगा, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? पूरा डार्क हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। Then the people on the earth cannot see the moon at all, जिसके कारण जो अर्थ पे हम लोग रहते हैं ना, तो हम लोग को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा को जो है अर्थ पूरी तरीके से लाइट जो है कवर कर लिया हुआ है, घेर लिया हुआ है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द टोटल लूनर इक्लिप्स, और इसे लूनर इक्लिप्स बोला जाएगा, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण बोला जाएगा। उससे सोलर इक्लिप्स को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सोलर इक्लिप्स को क्या बोला जाता है? सूर्य ग्रहण बोला जाता है। सूर्य ग्रहण बोला जाता है। और लूनर इक्लिप्स को चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स को सूर्य ग्रहण और लूनर इक्लिप्स को क्या बोला जाता है? When the moon is partially hidden by the dark shadow, the earth is called partial lunar eclipse. और उसी प्रकार से क्या होगा? जब मून जो है पार्शियल, कुछ अर्थ के द्वारा कुछ ही एरिया घेरा जाएगा, पूरा एरिया नहीं घेरा जाएगा, तो उसे पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलेंगे। ठीक है, इट अकर ओनली अ फुल मून डे, और ये भी क्या आता है? ये पूर्ण चंद्रमा के दिन आता है। ठीक है, या पूर्णिमा के दिन आता है। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा के दिन आता है। अब एक एक्टिविटी करके हम लोग देखेंगे कि ये सोलर इक्लिप्स और ये लूनर इक्लिप्स कैसे कैसे होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है। टू स्टडी अ सोलर इक्लिप्स थिंग्स रिक्वायर्ड, सोलर इक्लिप्स के लिए स्टडी करना है हम लोग को, तो कुछ कुछ वस्तुएं, कुछ कुछ चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो पहले हमें एक फुटबॉल चाहिए। दूसरा एक क्रिकेट बॉल चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? एक स्टैंड चाहिए और एक टॉर्च एंड स्ट्रेट टेक अ फुटबॉल। अब देखिए हमने क्या किया, एक फुटबॉल को रख लिए, उसके बीच में एक क्रिकेट बॉल को रख लिए और एक स्टैंड पे हम लोग टॉर्च को लगा लिए। अब ये जो टॉर्च जो है ना, ये काम करेगा सन का, यानी सूरज का। ये क्रिकेट बॉल जो है ये मून का काम करेगा, और ये फुटबॉल जो है हमारे अर्थ का काम करेगा। ठीक है, फिर प्लेस इट ऑल स्टैंड द टेबल, और सभी को एक टेबल पर रख देना है। दिस रिप्रेजेंट द अर्थ, टाई अ स्ट्रिंग इन फ्रॉम द स्लिंग राउंड क्रिकेट बॉल, होल्ड द बिटवीन द टॉर्च ऑन द फुटबॉल। अब क्या कहा गया? एक फुटबॉल और टॉर्च के बीच में हमको क्रिकेट बॉल को टाइट करके बीच में सीधी तरीके से रख देना है। द टॉर्च रिप्रेजेंट द सन एंड द क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट मून। सन क्या करेगा? टॉर्च क्या करेगा? सूरज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्रिकेट बॉल जो है ये
मून को। तो फुटबॉल किसको करेगा? इन एनी शैडो फॉर्म्ड बाय द क्रिकेट बॉल ऑन द सरफेस ऑफ फुटबॉल। जब टॉर्च को जलाएंगे ना तो देखिएगा कि क्रिकेट बॉल का शैडो जो है यहाँ पे अब पड़ रहा है क्रिकेट बॉल का। बाकी इधर से लाइट पास होकर इस पे आ जा रहा है, इधर से लाइट पास होकर इस पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से लाइट पास होकर नहीं जा रहा है, इसलिए लाइट यहीं तक रह जा रहा है। तो इधर ये जो एरिया है ये डार्क रह जा रहा है, यानी कि काला रह जा रहा है। ठीक है, नाउ मूव द मून। अब क्या करना है? नाउ मूव द मून क्रिकेट बॉल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट राउंड अर्थ फुटबॉल टिल इट्स कम टू द लाई such a position to the cast a shadow on the earth football. अब उसी प्रकार से this will be position in which a solar eclipse occur. अब क्या हो रहा है? तो ये तो चंद्र ग्रहण हो रहा है ना, इसी प्रकार से अब क्या करना है? इस क्रिकेट बॉल को फुटबॉल की जगह और फुटबॉल को क्रिकेट बॉल की तरह रखेंगे, क्रिकेट बॉल की जगह पे। तो अब क्या होगा? इसको यहाँ पे कर दिए और इसको यहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा? इसका तो साइज बहुत बड़ा है और इसका साइज हो जाएगा छोटा, तो ये पूरा लाइट को यहाँ पे रोक लेगा और ये चंद्रमा पे क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटी था जो आप लोग अपने घर पे भी इन सारी चीजों की सहायता से कर सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा क्या, इन सारी चीजों से सहायता से अगर आप करते हैं ना तो आप देखेंगे कि इसमें सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सारी चीजें क्या है? शामिल है इसके अंदर में। अब एक एक्टिविटी जो है ये ग्रुप में करने वाली एक्टिविटी है। ठीक है, यही सेम चीज फुटबॉल को क्रिकेट बॉल की जगह पे और क्रिकेट बॉल को कहाँ पे रखेंगे? फुटबॉल की जगह पे हम लोग रख करके अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी अ लूनर इक्लिप्स। और हम लोग किसका स्टडी करेंगे? लूनर इक्लिप्स का। और इससे पहले किसका किए हम लोग? सोलर इक्लिप्स का। ठीक है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और लूनर। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में। थिंग्स रिक्वायर्ड, इसके लिए भी क्या क्या चीजें जरूरत होगी? फुटबॉल जरूरत होगी, क्रिकेट बॉल जरूरत होगी और टॉर्च जरूरत होगी और एक स्ट्रिंग जिसके अंदर ये सारी चीजों को हम लोग रखेंगे। सेटअप द एक्सपेरिमेंट एज डन फॉर सोलर इक्लिप्स। और इन सारी एक्सपेरिमेंट को कैसे सेटअप करना है? सारे इंस्ट्रूमेंट को जैसे हम लोगों ने सोलर इक्लिप्स के लिए सेटअप किया था उसी प्रकार से इसे लूनर इक्लिप्स के लिए सेटअप करना है। नाउ हैंग द फुटबॉल as shown in the picture. Does the football cast any shadow? Now move the moon cricket ball come to the lie in the shadow of the earth. अब क्या करना है? जब फुटबॉल इस प्रकार से रखा जाएगा तो लाइट जो होगा फुटबॉल से पास करके इसके ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ठीक है, फिर इसका दिस विल बी द पोजीशन इन विच लूनर इक्लिप्स अकर। और यही पोजीशन होता है जहां पे क्या होता है? लूनर इक्लिप्स आता है, यानी कि चंद्र ग्रहण आता है। यानी कि चंद्र ग्रहण आता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गया चंद्र ग्रहण। और इससे पहले वाले जो था ये था सूर्य ग्रहण के बारे में एक्टिविटी। ये सूर्य ग्रहण और वो चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजें आपने देखी कि ये सारी कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इक्लिप्स यानी ग्रहण कैसे लगता है। फिर हम लोग देखे थे उच्चवाच और नीचवाच के बारे में देखे थे, मतलब जो समुद्र तल से जो लहर उठता है, जो अर्थ जो किसी कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि मून का जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि मून को जो यानी चंद्रमा का जो है प्राकृतिक उपग्रह क्यों बोला जाता है, नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोला जाता है।
ये सारी चीजें, फिर इसे अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ मून को कहा जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।